बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मदरसे में नकली नोट छापे जाने का मामला सामने आया है। प्रयागराज का ये मामला है, जहां मदरसा जामिया हबीबिया के प्रिंसिपल की कस्टडी रिमांड अब खत्म कर दी गई है। बड़ी खबर, मदरसे में नकली नोट छापे जाने का मामला, मदरसा जामिया हबीबिया के प्रिंसिपल की कस्टडी रिमांड खत्म कर दी गई है। प्रिंसिपल समेत अन्य आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड अब खत्म। आरोपियों की निशानदेही पर नोट में इस्तेमाल कागज बरामद किए गए हैं। 4 आरोपियों को पुलिस ने कस्टडी रिमांड लेकर पूछताछ की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से मदरसों से आए दिन बड़ी खबरें निकल कर आती है, देश विरोधी खबरें भी निकलकर सामने आई। तमाम मदरसों से हमने देखे किस तरह से आतंकी संगठनों को सराहा भी जा रहा था, जगह भी दी जा रही थी। इसी बीच मदरसे में नकली नोट छापे जाने की खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से मदरसा जामिया हबीबिया के प्रिंसिपल की कस्टडी रिमांड खत्म हुई है। प्रिंसिपल समेत अन्य आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड खत्म। आरोपियों की निशानदेही पर नोट में इस्तेमाल कागज को बरामद किया गया है। आपको बता दें, 4 आरोपियों को पुलिस ने कस्टडी रिमांड लेकर पूछताछ की है। इस पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, क्या कुछ जानकारी है और इस खबर की पुष्टि आप भी करिए, क्योंकि मदरसे में नकली नोट छापे जाने का मामला सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए राघवेंद्र, लगातार इस खबर को लेकर इंडिया हाइट ने हमारे दर्शकों को हर एक चीज दिखाई। और जैसे जिस तरह से आज जो है मदरसा जामिया हबीबिया के जो प्रिंसिपल हैं उनकी जो रिमांड है खत्म हो गई है। और जाहिर सी बात है, भारी मात्रा में इन आरोपियों की निशानदेही पर जो कागजात जो नोट बनाने के लिए जो बनाए जाते थे उसको बरामद किया। और साथ ही 4 लोगों को हिरासत में लेकर अब उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि प्रयागराज का एक बहुत बड़ा मामला था। इसको लेकर जिस तरह से एनआईए और एटीएस लगातार इसकी जांच कर रही थी, क्योंकि हालांकि जिस तरह से नकली नोट बरामदगी का मामला था, कहीं बाहर से विदेश से तार तो नहीं जुड़े हैं। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार इस पर जो है एटीएस की निगाह थी, एनआईए की निगाह थी। और ऐसे में जो कागज है हालांकि अभी वो बरामद कर लिए गए हैं। और साथ ही 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे और भी जो तार हैं वो जोड़ने का प्रयास कर रही है। क्योंकि देखिए लगातार इस तरह के जो आरोप हैं वो जब मदरसे के ऊपर लगते हैं तो कहीं ना कहीं मामला बेहद गंभीर हो जाता है। क्योंकि देखिए मदरसा एक शिक्षा का मंदिर होता है और ऐसे में वहां पर इस तरह के काले कारनामे वो कहीं ना कहीं शर्मनाक होते हैं। और ऐसे में तमाम उन लोगों को शर्मनाक होना पड़ा, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को, अभिभावक को, हर किसी को शर्मनाक होना पड़ा इस घटना को लेकर। उसके बाद से जिस तरह से इसकी चिंता जाहिर की गई, बड़े बड़े उलमाओं धर्मगुरुओं ने इस बात को लेकर निंदा जाहिर की और इसका विरोध किया। तो जाहिर सी बात है, अब जिस तरह से इसमें जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, इसमें और भी कई अहम खुलासे अभी राघवेंद्र होना बाकी है। तो जाहिर सी बात है, पुलिस जिस तरह से अभी उन 4 लोगों को जिनके पास कागज बरामद हुए उनसे पूछताछ करती है, उनसे क्या निकल के आता है, जल्दी ही इसको भी मीडिया के सामने ब्रीफिंग करेंगे। ठीक है राशिद, बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम अपडेट्स हमको आप बताते रहेगा। जानकारियों के लिए फिलहाल इस खबर पर बहुत बहुत धन्यवाद। मदरसे में नकली नोट छापे जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद मदरसा जामिया हबीबिया के प्रिंसिपल को कस्टडी में लिया गया था। हालांकि अब उनके कस्टडी रिमांड को खत्म कर दिया गया है। प्रिंसिपल समेत अन्य आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड खत्म कर दी गई है। आरोपियों की निशानदेही पर नोट में इस्तेमाल होने वाले कागज को बरामद किया गया है। साथ ही 4 आरोपियों को पुलिस ने कस्टडी रिमांड लेकर पूछताछ की। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में, मदरसे में जो नकली नोट छापने का मामला है, इसमें और क्या कुछ खुलासे होते हैं।